हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। और एक और बात बता लें, जो 16 तारीख को जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ही माने इजी क्वेश्चन था। जो आप लोगों को पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आया है। अगर जितने आदमी बिहार पुलिस के आगे जो एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है, वो जाके क्लास जैसे 9th 10th का जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है डाला हुआ है, बिहार स्पेशल डाला हुआ है और आधुनिक भारत डाला हुआ है ना, सभी को जाकर एक बार फिर से क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जितने आदमी हैं वह इस पीडी का जो लास्ट में जो होता है सेट वाइज सेट होता है वह एक बार करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। करेंट अफेयर से भी 7 क्वेश्चन के करीब पूछ रहा है, हिंदी से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश से भी 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा है, मैथ से भी 5-7 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो 20 से 21 नंबर तक ला जो है सो मैथ, इंग्लिश और हिंदी से आपको टोटल मिला के पूछ रही है, ठीक है ना। और करेंट अफेयर भी आपका 7 के करीब पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा सभी आदमी। और नेक्स्ट दिन आपका एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, तो आपका हम क्या कराएंगे, एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जितने आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन दबाना इसलिए हम कहते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्या कीजिएगा, नोट बनवाए चलेगा सभी आदमी, ठीक है ना। चलिए आइए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, है ना, चलिए देखा जाए। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, किस आयोग या कमेटी ने स्वतंत्र यानी कि पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो हंटलैंड आयोग यह जो किया गया था वह 1983 में क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, रिवीजन यानी कि तेज़ी से करेंगे। उसके बाद भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो भारतीय खाद्य निगम जिसको हम लोग कहते हैं एफसीआई, क्या कहते हैं, एफसीआई। और एफसीआई की स्थापना कब हुआ था, 1965 में। अगर इसके मुख्यालय की अगर बात किया जाए एफसीआई का, तो मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। उसके बाद कहता है लॉ अयस्क जो है से क्या है। तो लॉ अयस्क क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो संसाधन किसको कहा जाता है, तो मानव आवश्यकताओं को जो पूर्ति करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन, एक हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होता है, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन, और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन के अकॉर्डिंग कौन कौन हो जाएगा, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जितना भी है वह अनवीकरणीय संसाधन है। और लोहा भी आपका क्या, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए तो आगे चलते हैं। कौन कार्बनिक खनिज है। तो कोयला आपका क्या है, कार्बनिक खनिज है, ठीक है ना। कोयला की अगर बात किया जाए 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है से एंथ्रासाइट होता है, और सबसे कम माने खराब कोयला जो होता है से पीट होता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेरो कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। और टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो 1992। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। उसके बाद तीसरा अगर कहा जाए, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2012 में। 2012 में, याद रखेंगे। ये भी हुआ था रियो डी जनेरो। अगर कहेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। कहाँ हुआ था, जापान में। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय, क्या कहते हैं, नवीकरणीय। आई बीपीएससी में पूछा गया है ना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है TRE 2 में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन। कौन कहा था, जिमरमैन, याद रखेंगे। किसका भंडारण सीमित होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का भंडारण जो होता है इसे सीमित होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अनवीकरणीय। क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय। डाक की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो संसाधन से, संसाधन के विद्रोहन से, याद रखेंगे। उसके बाद आगे तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमित अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200। कितना हो जाएगा,
200 याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, चैप्टर क ख ग क का है ना, प्राकृतिक संसाधन के बारे में आते हैं, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है, तो बांगर। क्या है, बांगर। अगर देखा जाए जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, एक का बांगर है, एक को खादर। खादर जो होता है ऐसे नया जलोढ़ माने जलोढ़ मिट्टी होता है, और पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना, 43%। कितना, 43%, ठीक है ना। चलिए, अगर उसके बाद दूसरे स्थान की अगर बात किया जाए, सबसे दूसरे स्थान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, लाल मिट्टी, यह 18.6%, 18.6 से। और तीसरे स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली, यह 15% पाया जाता है। कितना परसेंट, 15% पाया जाता है, ठीक है। तीनों का याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है 43%, उसके बाद लाल मिट्टी 18 पॉइंट, यानी कि धरिए ना 18.6 है, यानी कि 19%, और काली मिट्टी जो है इसे 15% पाया जाता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कितना, तो 26 किलोमीटर। क्या किलोमीटर, 26 किलोमीटर। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और किस नदी पर पड़ता है, तो महानदी पर। कहाँ है, तो महानदी पर। एक ही में सब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे, भाखरा नागल बांध जो है से किस नदी पर है, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। कितना मीटर, अगर ऊंचा की अगर बात किया जाए 226, 226। चलिए, यह गुरुत्वीय बांध है। क्या है, गुरुत्वीय बांध है। उसके बाद टिहरी बांध की अगर बात किया जाए, तो भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी पर है, उत्तराखंड में है ना। भागीरथी प्लस भिलंगना है, सॉरी, भिलंगना नदी पर है, कहाँ, उत्तराखंड में है। और इसका मीटर की अगर कितना मीटर ऊंचा की बात किया जाए, 261, 261। सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन बांध, टिहरी बांध। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन। क्या है, एंड्रीन है, याद रखेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आयरन की। किसकी, आयरन की, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा आयरन। उसके बाद कहता मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे मरुस्थल जो है राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन। या कन्वेंशन की अगर बात किया जाए तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आर्द्रता भूमि के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो बैटलैंड। क्या है, बैटलैंड कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। क्या है, 2 फरवरी को, याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुड़ मृदा। क्या है, रेगुड़ मृदा। और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे दरारी मिट्टी भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा यह जो मिट्टी पाया जाता है गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गुजरात। उसके बाद आगे, सोपानी की ऋषि किस राज्य से में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। सोपानी की ऋषि कहाँ है, प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। कितना परसेंट है, 43%। कितना है, 43%। उसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है ना, जल संसाधन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को। आपको 16 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस में है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी। कौन सी है, कोसी नदी, याद रखेंगे। और इसका उद्गम जो होता है नेपाल के कहाँ से, तो गोसाई धाम से। कहाँ से, गोसाई धाम से। उसके बाद सुएज नहर कब यानी कि खोला गया था, है ना, तो यह 1869 में, 1869 में, जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था उस समय, है ना। उसके बाद सुएज नहर बनाने वाला व्यक्ति कौन था, राजा नासिर। कौन था, राजा नासिर, याद रखेंगे। और बनाने वाले इंजीनियर कौन थे, तो फ्रेडेनेट डी लापेज, है ना, फ्रेडेनेट डी लापेज, याद रखेंगे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1956 में। 1956 में। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। कृष्णराज यानी कि सागर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था, तो 1987 में। 1987 में।
जल संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1974 में, 1974 में, 1974 में, है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। अगर कहा जाए वायु संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1981 में, 1981 में। गोविंद सागर, है ना, मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? रिहंद बांध से। किससे? रिहंद बांध से, है ना। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। उसके बाद देशों के बांध को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 12 जनवरी 1863 में, है ना। और इनका मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त, याद रखेंगे, नरेंद्र दत्त। और सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी आगामी एग्जाम आने वाला है, एकदम आप लोग अच्छे से देख कहीं जाइएगा, है ना। क्वेश्चन आना है तो आना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो 1897 में, 1897 में, याद रखेंगे। उसके बाद प्राणियों के शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 65%। क्या परसेंट? 65%। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। किसे कहा जाता है? नीला ग्रह। उसके बाद कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5, 96.5। मैथन यानी कि बांध किस नदी पर है? तो बराक नदी पर। कहाँ? बराक नदी पर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पंचेत बांध के किस नदी पर है? तो दामोदर पर। किस पर? दामोदर पर, याद रखेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। वन एवं वन्य प्राणी, है ना। क ख ग घ का रहता है चैप्टर, देखिएगा, है ना। आयुर्वेद का जनक किससे माना जाता है? चरक को। किसको माना जाता है? चरक, याद रखेंगे। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? तो श्रुत को। किसको? श्रुत को, याद रखेंगे। भारतीय वन जीव का गठन कब किया गया था? 1952 में, 1952 में, याद रखेंगे। जब भारतीय वन जीव का गठन कब किया गया था? 1952 में। उसके बाद आगे चलेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में, 1972 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986। वो 16 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना भी बता रहे हैं आप लोग अच्छे से जाकर प्रिपरेशन करके जाइए, आराम से बना पाइएगा। और जो कह रहे हैं इस पीडी को भी जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो पीछे वाला जो पेज होता है ना, सेट जो दिया रहता है उसको। बाघ परियोजना किस माने कब शुरू किया गया था? तो 1973 में, 1973 में, है ना, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्या है? 29 जुलाई को, याद रखेंगे। और कब से मनाया जा रहा है? 2010 से, 2010 से। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर में। कहाँ किया जाता है? कैंसर में। मगरमच्छ प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1975 में, 1975 में, 1975 में। उसके बाद घड़ियाल प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1975 में, 1975 में। हाथी प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1992 में, 1992 में। एक सिंह प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 2005 में, 2005 में, 2005 में। आगे चलते हैं। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 2009 में, 2009 में। उसके बाद क्यूनाइन का आयोग क्या है? तो मलेरिया इलाज में है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है ना। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। उसके बाद भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो यानी कि डिब्रू सेकोया, डिब्रू सेकोया, याद रखेंगे, डिब्रू सेकोया। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और किसके लिए प्रचलित है? सिंह के लिए। किसके लिए? सिंह के लिए, याद रखेंगे। किसके लिए? सिंह के लिए। भारत में वन का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल। उसके बाद, है ना, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? तो वन जीव और वनस्पति संरक्षण से, वन जीव और वनस्पति संरक्षण से। अब आते हैं अगले चैप्टर। घ नंबर यानी कि खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। लो अयस्क का एक प्रकार है, कथी? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, याद रखेंगे। उसके भारत का सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। अब मैग्नीज में भी क्या है? उड़ीसा, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। हाँ,
उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क उत्पादक राज्य कहाँ, यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलिए, एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट का अगर सूत्र की अगर बात किया जाए Al2O3/2H2O, याद रखेंगे। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है। क्या है, बॉक्साइड। और क्या हो जाएगा, कोरंडम। और क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट। क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट। उसके बाद सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर, याद रखेंगे। सीमेंट का प्रथम कारखाना माने कहाँ खोला गया था, चेन्नई में। कहाँ खोला गया था, चेन्नई में। कब, 1904 में। 1904 में, याद रखेंगे। उसके बाद कहता है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो रानीगंज। कहाँ है, रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। और ये कब खोला गया था, 1901 में। 1901 में। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन है, उड़ीसा। कौन है, उड़ीसा। किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है, तो लोहा को। किसको, लोहा को, याद रखेंगे। आगे, कोडरमा किसके लिए माने प्रचलित है, तो अभ्रक के लिए। किसके लिए, अभ्रक के लिए, है ना। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। कहाँ पड़ेगा, झारखंड में। खेतरी किससे संबंधित है, तांबा से। किससे, तांबा से। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, तो सीमेंट। क्या हो जाएगा, सीमेंट। क्या हो जाएगा, सीमेंट। पहली चीनी मिल कहाँ खोला गया था, यूपी में। कहाँ खोला गया था, यूपी में। कब खोला गया था, 1903 में। 1903 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा। कौन सा स्थान आता है, तीसरा। कौन सा स्थान आता है, तीसरा। भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 150 प्रकार। कितने, 150 प्रकार के। अगले अब चैप्टर की ओर चलते हैं, शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है, तो 18। कितना है, 18। कितना है, 18। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था दार्जिलिंग में। कब किया गया था, 1800 कब, 97। 1800 कब, 97। 1897। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। दूसरा कहाँ खोला गया था, शिव समुद्रम। कब किया गया था, 1903 में। अब पहला का 1897 में, दूसरा का शिव समुद्रम यानी कि 1903 में। जीवाश्म ईंधन कौन सा ईंधन है, तो याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक गैस सभी आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और सभी आदमी, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट कीजिए आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ना। ये रिवीजन क्लास है और जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये माने नोट बनवाई चलिएगा सभी आदमी। और दोस्त मुहिमों में थोड़ा सा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। आप लोग शेयर वर्ड नहीं करते हैं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब क्या आता है, मणिकरण यानी कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिएगा, है ना। कोरंडम किससे संबंधित है, अभ्रक से। किससे, अभ्रक से। किससे, अभ्रक से, याद रखेंगे, किससे, अभ्रक। चलिए, चीनी मिल 1903 में यूपी में खोला गया था। मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद आप लोगों का चला था शक्ति वाला ना, ऐसा दूसरा भी हो गया था। उसके बाद हाँ, यहाँ से चलना है आप लोगों का। प्राकृतिक गैस किन खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास सर्वाधिक संभावनाएं है, तो राजस्थान, है ना। और कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखेंगे। सभी अभी चलेंगे। जैसे तारापुर कहेगा, तारापुर आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में। काकरापाड़ा कहेगा तो गुजरात। कहाँ, गुजरात। कप्पंग कहेगा तो तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। नरौड़ा कहेगा तो कहाँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुंडल कुलम कहेगा तो तमिलनाडु। कहाँ, तो तमिलनाडु। याद रखेंगे, सभी याद कर लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब कहता है कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से यानी कि बना विद्युत केंद्र है, तो कल्पकम। क्या है, कल्पकम।
उसके बाद आगे चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो तारापुर यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? डिगबोई। कहाँ? डिगबोई। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1901 में। और कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। उसके बाद यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। उसके बाद आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। कौन है? तुंगभद्रा। क्या है? तुंगभद्रा। उसके बाद तुंगभद्रा है। उसके बाद गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कृषि आता है। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो छिपी बेरोजगारी एवं मौसमी बेरोजगारी दोनों पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रबड़, गन्ना और चाय जो है से आपका रोपण फसल है ना। कौन सी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो राजमा। कौन करेगा? राजमा नहीं करता है। राजमा का आपका क्या बनाया जाता है? वो दाल उल बनाया जाता है और तड़का उड़का बनाया जाता है, याद रखेंगे। धान का एक प्रकार है तो अमन, बोडो, ओस, ये सब जितना भी है से कभी धान का प्रकार है। जितना भी जो होता है धान या पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, तीनों प्रकार के धान, ठीक है। अमन, बोडो, ओस तीनों की खेती पश्चिम बंगाल में होती है, याद रखेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला है? तो रूस के सहयोग से 1964 में। 1964 में। उसके बाद आगे चलते हैं। राउरकेला कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहेगा सर राउरकेला किसके सहयोग से बना था? तो जर्मनी के। किसके? जर्मनी के। भिलाई किसके? तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर जो है से ब्रिटेन। इसको फंसाने का तरीका क्या है? राउरकेला जल के मतलब जर्मनी। बिलाईवा रूस गया। बिलाईवा क्या किया? रूस गया, तो रूस के सहयोग से। दुर्गा जी है ना, तो ब्रिटेन। 10 दुर्गा जी के कई गो हाथ? तो 10 गो हाथ, तो 10 है ना। 10 माने 10, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। निर्माण उद्योग। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। कौन नहीं है? सीमेंट। आगे, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 1948 में। 1948 में। भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया था? 1956 में। 1956 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो है से फोर्ट ग्लासम में यानी कि कलकत्ता में खोला गया था 1818 में। बाकी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था। जब मुंबई में खोला गया था 1854 में, तो उस समय से विकसित हुआ था प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे, निम्न में से कहता कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय। बाकी मेघालय भी अब जुट गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सभी स्टेट जो है से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की लंबी सीमा साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश। परिवहन के बारे में आते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। आपको कहेगा जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। अगर उत्तर रेलवे कहेगा तो दिल्ली, दक्षिण रेलवे कहेगा तो चेन्नई, उसके बाद पूर्व रेलवे कहेगा तो आपका हो जाएगा कलकत्ता, और पश्चिम रेलवे कहेगा तो मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे कहेगा तो जबलपुर, और उत्तर मध्य कहेगा तो आपका इलाहाबाद, और दक्षिण मध्य कहेगा तो सिकंदराबाद, याद रखेंगे। उसके पूर्व मध्य कहेगा तो हाजीपुर। उसके बाद अगर कहेगा आपसे दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो यह आपका हुगली। कहाँ हो जाएगा? हुगली। उसके बाद अगर कहेगा उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर वाला, है ना, गोरखपुर वाला है, यूपी में जो पड़ता है, ध्यान से उतरा हुआ है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व कहेगा तो कहाँ? कलकत्ता। इसका मध्य कहेगा तो बिलासपुर। कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर। उसके बाद अगर कहेगा पश्चिम मध्य अगर कहेगा तो जबलपुर, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा से दक्षिण पश्चिम कहेगा तो जयपुर। क्या कहेगा? जयपुर, है ना, गोरखपुरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में। 1953 में, याद रखेंगे। और वायु परिवहन सेवा जो चला था 1911 में। 1911 में। मैंटुगु यानी कि बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो मोर
मुगाओ, ये बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गोवा में। कहाँ पड़ेगा? गोवा में। कहाँ पड़ेगा? गोवा में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। कांडला विद्रोह आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो गुजरात से। किससे है? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। ऑल इंडिया रेडियो नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? 1997। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब किया गया था? 1936 में। 1936 में। विश्व का प्राचीनतम परिवहन कौन सा है? तो जल परिवहन। क्या है? जल परिवहन। इसी से सबसे ज़्यादा आवागमन होता था। डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1854 में। 1854 में। उसके बाद कौन सा संचार सेवा अंग है? तो टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार, ये जितना भी है वह संचार सेवा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। कौन रेलवे? उत्तर रेलवे। भारत में किस शहर में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है? तो कलकत्ता में। सबसे पहले कलकत्ते में, उसके बाद दिल्ली, याद रखेंगे। उसके बाद स्वर्णिम यानी कि चतुर्भुज योजना संबंधित है किससे से? सड़क से। किससे? सड़क से। यानी कि 4 गो राज्यों को क्या करता है? जोड़ता है। किसको किसको? तो याद रखेंगे, किसको किसको जोड़ेगा? तो यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। कौन है? मुंबई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। कौन है? NH-44, याद रखेंगे, NH-44। उसके बाद कहेगा पक्की सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का आता है? तो महाराष्ट्र का। किसका आता है? महाराष्ट्र का। विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता था? समुद्री मार्ग द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री मार्ग द्वारा। किस वर्ष से इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो 2005 में। 2005 में। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में यानी कि बांटा गया? तो 8। कितने? तो 8, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं आगे, कृषि एवं वन संसाधन। उसके बाद अगर देखा जाए भारत के कितने प्रतिशत में वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 7.30, याद रखेंगे। बिहार राज्य संपन्न है किससे? कृषि प्रधान देश है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में। ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, है ना, बिहार पुलिस में 16 तारीख वाला में, याद रखेंगे। किस नदी का आगमन अमरकंटक से हुई है? तो नर्मदा और सोन, याद रखेंगे। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि है? तो 60%। क्या है? 60%। गोल घर का निर्माण, याद रखेंगे, कल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। कौन किया था? यानी कि ऑगस्टीन द्वारा किया गया था, है ना, गलेस्टीन, याद रखेंगे। उसके बाद इस सब जो है से कल का ही क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में किस जिले में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई किया जाता है? तो रोहतास में। एक बार क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन है जनसंख्या में? तो रोहतास, ये याद रखेंगे। कांबर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा दियारा। कौन है? गंगा दियारा। कौन है? गंगा दियारा, याद रखेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में आएंगे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ है? तो भागलपुर में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो सोन परियोजना। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1853 में। 1853 में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर। कहाँ है? जमालपुर। मंदार पहाड़ी किस जिले में? बांका में। कहाँ है? बांका में। कहाँ है? बांका में। कहाँ है? बांका में। उसके बाद कहता बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 62-83 किलोमीटर, याद रखेंगे। बिहार की पहली रेल लाइन कौन था? ईस्ट इंडिया रेल। ईस्ट इंडिया रेल, ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया है। सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ है? तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? तो NH2, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है? अशोक पेपर मिल किस जिले में है? तो यह आपका समस्तीपुर। कहाँ है? समस्तीपुर। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1862 में। 1862 में, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफी जो है 10th का हो गया। और जो मैराथन क्लास कराते हैं उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अगर कहिएगा तो विविध का भी एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो ज़्यादा ही कारगर होगा, ठीक है। तो जितना भी है सभी आदमी अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा और सभी आदमी को नेक्स्ट दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए आदमी होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।